इतिहास के गर्भ में दबे हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके उत्तर जानने को लेकर लगभग हर भारतवासी के मन में जिज्ञासा रहती है कि शिवाजी महाराज को जब मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया गया था आगरा में, तो किस प्रकार से वो वहां से बचकर निकले और वहां पर ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने शिवाजी महाराज की सहायता की। और जब इस बात का पता औरंगजेब को चला तो औरंगजेब की उस व्यक्ति के प्रति किस प्रकार की नाराजगी रही और क्यों उस व्यक्ति को अपने प्राणों का बलिदान तक देना पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो शिवाजी महाराज को आगरा से बचाकर निकालने में शामिल थे। इसके अलावा इस विषय पर भी बात करेंगे कि आगरा से और राजगढ़ तक, जो राजगढ़ वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है, आगरा से राजगढ़ तक शिवाजी महाराज किस मार्ग से होते हुए पहुंचे, वो मार्ग जो औरंगजेब की सोच और समझ से बहुत परे था। क्योंकि औरंगजेब ने महाराज को पकड़ने के लिए अपने सैनिक किसी और मार्ग पर लगाए हुए थे और बजाय इसके विपरीत किसी और मार्ग से ही वो चल दिए जिसकी औरंगजेब के द्वारा कल्पना नहीं की गई थी। इसके अलावा इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे कि शिवाजी महाराज ने अपना कैसा हुलिया बनाया हुआ था कि जब वो अपनी मातोश्री जीजाबाई के सामने पहुंचे तो एक बार तो वो भी उनको नहीं पहचान सकी, बाद में पहचाना जब उन्होंने अपनी टोपी उतारकर, अपने ताज को, अपनी जो पगड़ी उतारकर जीजाबाई के चरणों में रख दी थी। इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं, शिवाजी महाराज के आगरा से बचकर निकलने और राजगढ़ तक पहुंचने के संपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज से संबंधित इसी सीरीज के पिछले वीडियो में हम ये देख चुके थे कि 12 मई सन 1666 ईस्वी को किस प्रकार से औरंगजेब के भरे मुगल दरबार में शिवाजी महाराज के द्वारा औरंगजेब के समक्ष अपने क्रोध का प्रदर्शन किया गया था और वो भरे मुगल दरबार में बड़े गुस्से में वहां से चले गए थे। इसके बाद औरंगजेब ने एक एक करके अपने दरबारियों को भेजा शिवाजी महाराज को वापस मनाने के लिए कि वापस लेकर आइए उनको। तो शिवाजी महाराज ने यह कहकर आने से मना कर दिया कि मैं तुम्हारे बादशाह के सामने नहीं जाऊंगा। इतना हमने देख लिया था। यह भी हमने देखा कि औरंगजेब के द्वारा उनको कैद करने का आदेश दे दिया गया था और आमेर के जो राजकुमार थे राम सिंह, उनकी कस्टडी में शिवाजी महाराज को रखा गया था। बाद में औरंगजेब के द्वारा यह आदेश दे दिया गया कि शिवाजी महाराज की हत्या कर दी जाए। अब यह भी हमने देखा था कि जब इस आदेश की सूचना आमेर के राजकुमार राम सिंह के पास में पहुंची तो उनको बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि उनके पिता आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर, उनके आश्वासन पर और उनके द्वारा दिए गए वचन की वजह से ही शिवाजी महाराज दक्षिण से और आगरा की ओर आए थे, दक्षिण से उत्तर भारत की ओर आए थे। इसीलिए राम सिंह को बड़ा झटका लगा कि अगर शिवाजी महाराज की हत्या कर दी जाएगी तो मेरे पिता का वचन भंग हो जाएगा। तो राम सिंह दौड़े दौड़े गए, एक व्यक्ति अमीन खां, या कुछ किताबों में अमीर खान दिया हुआ है उनके पास में, और उनके माध्यम से मुगल शासक औरंगजेब के पास में अपनी एक प्रार्थना पहुंचवाई। और क्या कहा? यह कहा कि शिवाजी की हत्या करने से पहले मेरी गर्दन उड़ा दी जाए, मुझे मारा जाए, उसके बाद ही बादशाह शिवाजी के साथ में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये इस प्रकार की बातें राम सिंह के द्वारा कही गई। अब औरंगजेब ने भी राम सिंह की बातों को माना। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज के प्राणों की रक्षा और उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का वचन किसके द्वारा दिया गया था? आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। और मिर्जा राजा जयसिंह जो हैं वो मुगल दरबार में 7 हजारी मनसबदार थे। 7 हजारी मनसबदार का मतलब थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिए आप। मनसबदारी सैनिक रैंक होती थी और अलग अलग शासकों को जब ये सैनिक रैंक दी जाती थी तो इसी से उनकी प्रतिष्ठा का पता चल जाता था। किसी को 2000 की मनसबदारी, 2500, 4000, 5000 की मनसबदारी, और 7000 की जो मनसबदारी होती थी वो सामान्यतः गैर मुस्लिम शासकों को ना के बराबर दी जाती थी। बहुत ही ऐसा कम होता था कि जो गैर मुस्लिम शासक है, मतलब जो हिंदू हैं या और जो दूसरे हैं, उनको 7000 की मनसबदारी मिले। तो आप सोचो उस समय में अगर मिर्जा राजा जयसिंह को 7000 की मनसबदारी थी तो इसका मतलब वो औरंगजेब के दरबार में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनकी कुछ बातों को औरंगजेब को भी तवज्जो देनी पड़ती थी। तो इसीलिए औरंगजेब के द्वारा शिवाजी महाराज की हत्या का वो फैसला तो वापस ले लिया गया, लेकिन
राम सिंह से यह कहा गया कि अगर तुम मुझे एक बॉन्ड साइन करके दो और उसमें शपथ पूर्वक ये लिख कर दो, क्या कहा कि शिवाजी तुम्हारे यहां से भागकर नहीं निकलेंगे और कुछ अप्रिय घटना नहीं घटित होगी, अगर तुम मुझे बॉन्ड साइन करके देते हो तो मैं इस आदेश को कैंसिल करता हूं। तो 15 मई 1666 ईस्वी को बिना विलंब किए हुए राम सिंह के द्वारा वो बॉन्ड साइन कर दिया गया और शिवाजी महाराज राम सिंह की कस्टडी में चले गए। शिवाजी महाराज को राम सिंह की हवेली में कैद किया गया। वहां अंदर जो सैनिक लगाए गए वो राम सिंह के सैनिक थे और बाहर जो सैनिक व्यवस्था की गई थी वो औरंगजेब के आदेश पर आगरा का जो पुलिस अधिकारी था, मुख्य पुलिस जो अधिकारी था फौलाद खां, या जिसको सिद्दी फौलाद खां कहा जाता था, उसकी देख रेख में चुने हुए सैनिकों को बाहर तैनात कर दिया गया कि किसी भी प्रकार से शिवाजी महाराज वहां से बचकर ना निकल सकें और ना वो किसी से मिल सकें और ना कोई व्यक्ति उनसे जाकर मिल सके। अब खैर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होने वाली थी। औरंगजेब के दिमाग में एक और चाल चल रही थी। जैसा हम सोर्सेज को पढ़ते हैं हमको पता चलता है कि औरंगजेब ने एक आदेश दिया और आदेश ये था कि भैया शिवाजी महाराज और आमेर के राजकुमार राम सिंह ये दोनों बड़ी सेना के साथ में अफगानिस्तान भेजे जाएंगे, काबुल में। वहां पर जो विद्रोह उठ रहा है, जो यूसुफ अजैयों के द्वारा किया गया है, इसके अतिरिक्त अफरीदियों के द्वारा जो विद्रोह किया जा रहा है, उनके विद्रोहों का दमन करने के लिए जो सेना भेजी जाएगी उसमें ये दोनों भी जाएंगे। अब यहां पर इसके पीछे चाल क्या थी कि रास्ते में औरंगजेब के द्वारा शिवाजी महाराज की हत्या करवा दी जाएगी और इसको एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाएगा। तो ये तो सब जानते थे, लेकिन फिर भी इस आदेश को अमल में लाने से पहले औरंगजेब के द्वारा एक पत्र लिखा गया मिर्जा राजा जयसिंह को, यह पूछने के लिए कि आपके द्वारा शिवाजी महाराज को वास्तव में क्या क्या वचन दिए गए थे और क्या क्या संधि हुई है, उस संधि की क्या क्या शर्तें थी, इसको पूरा डिटेल से लिखकर भेजो। अब ये बातें पूछी गई तो मिर्जा राजा जयसिंह ने इनका उत्तर दिया, लेकिन उत्तर देने में काफी विलंब भी हुआ और यही वो समय अंतराल था, यही वो विलंब था जिसका फायदा उठाया शिवाजी महाराज ने और शिवाजी महाराज की इसमें पूरी सहायता की आमेर के राजकुमार राम सिंह ने। अभी मैं पूरा सोर्सेज के साथ आपको बताऊंगा तो ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी। हालांकि पहले देख लेते हैं मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या कहा। मिर्जा राजा जयसिंह ने जो रिप्लाई किया उसमें यह कहा कि संधि की जो जो शर्तें हैं उन शर्तों के अतिरिक्त और किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जयसिंह ने औरंगजेब को इस बात पर भी जोर डाला लिखकर, क्या कहा कि शिवाजी की हत्या करने में आपका या शाही सेना का या शाही साम्राज्य का कोई भी फायदा नहीं होगा, बजाय इसके हमारा फायदा तब होगा यदि शिवाजी को मित्र बनाया जाता है तो बीजापुर के जो विरुद्ध अभियान चल रहे हैं उसमें हमको फायदा हो सकता है। तो कहने का मतलब मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को लिखकर इस बात पर जोर दिया कि शिवाजी महाराज के साथ में मित्रवत व्यवहार रखा जाए। तो इसका मतलब उन्होंने वचन तो दिया ही था। हां, उन्होंने अपने पुत्र राम सिंह को भी समय समय पर जो पत्र लिखे थे उन पत्रों में बार बार इस बात पर जोर दिया था कि शिवाजी महाराज के प्राणों पर कोई संकट ना हो और उनके सम्मान और स्वाभिमान पर कोई चोट ना पहुंचे। खैर ये बात तो स्पष्ट है। अब वापस विषय पर आइए, वापस उस पॉइंट पर आइए कि अब आगरा में चल क्या रहा है। तो शिवाजी महाराज राम सिंह की कस्टडी में है। अब यहां पर वो आदेश दिया गया औरंगजेब के द्वारा कि दोनों को अफगानिस्तान भेजा जाएगा, लेकिन औरंगजेब ने जो मिर्जा राजा जयसिंह को पत्र लिखा, इस पत्र व्यवहार में जो विलंब हुआ उस विलंब का फायदा उठाया गया शिवाजी महाराज के द्वारा। किस प्रकार से? शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के जो मुख्य पदाधिकारी थे उनको साम दाम दंड भेद कैसे भी अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। जहां पैसा रिश्वत देने की बात आई वहां उनको रिश्वत भी दी गई। तो एक व्यक्ति हैं जफर खां, और जफर खां के माध्यम से इस अपनी पैरवी कराई गई औरंगजेब के सामने और इस आदेश को रद्द करवा दिया गया कि दोनों को, राम सिंह को और शिवाजी महाराज को, कहां भेजा जाएगा? अफगानिस्तान। यह आदेश तो रद्द हो गया। अब इसके अलावा यह बात भी रखवाई गई शिवाजी महाराज के द्वारा कि अगर बादशाह मुझे, अगर औरंगजेब मुझे छोड़ देता है, मेरे किले अगर मुझे वापस लौटा दिए जाते हैं तो मैं औरंगजेब को 2 करोड़ रुपए दूंगा। इसके अलावा बीजापुर के विरुद्ध जो मुगल अभियान चल रहे हैं उसमें भी मैं मुगलों की ओर से लड़ूंगा, जैसा हम औरंगजेब सर जदुनाथ सरकार की किताब जो पढ़ते हैं
लेकिन औरंगजेब पर इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला था। जब एक एक करके सारे प्रयास विफल होने लगे तो अब शिवाजी महाराज ने स्वयं अपने स्तर पर प्रयास करने शुरू किए और बिल्कुल आमेर के राजकुमार राम सिंह की तो सहायता मिलनी थी। तो यहां पर राम सिंह ने शिवाजी महाराज को आगरा से बाहर निकालने में कुछ सलाह दी और सहायता की। पहले मैं सोर्स बताता हूं। सर जदुनाथ सरकार की किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स, पेज नंबर 116, उसमें एक सोर्स को कोट किया गया है, उन जयपुर के उन रिकॉर्ड्स को जो अभी भी जयपुर में सुरक्षित रखे गए हैं। और उन रिकॉर्ड्स में यह बताया गया है कि जब शिवाजी महाराज आगरा से निकले तो उनके साथ जो लोग थे, इनमें से एक तो त्र्यंबक दत्ता, इसके अतिरिक्त रघुनाथ, कुछ जगह रघुमित्रा भी दिया हुआ है, इनको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा शिवाजी महाराज के साथ जो ब्राह्मण थे, जो मुख्य 3 जो ब्राह्मण थे, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उनको टॉर्चर जब किया गया था फौलाद खां के द्वारा, तो उन्होंने इस बात को कबूला कि शिवाजी महाराज को वहां से निकलने में, उनकी सहायता करने में आमेर के राजकुमार राम सिंह ने साथ दिया था। और इस बात की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि जब शिवाजी महाराज वहां से निकलकर गए थे तो औरंगजेब ने राम सिंह के मुगल दरबार में प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी, उनकी प्रतिष्ठा और मनसबदारी को गिरा दिया गया था। इसके अलावा इस बात पर भी गौर करना कि मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्होंने औरंगजेब की ओर वफादारी दिखाई, बहुत बढ़ चढ़कर औरंगजेब की ओर से मुगल अभियान चलाए, उनको अपने प्राणों तक को गंवाना पड़ गया था। उसका रीजन कहीं ना कहीं यही था। मैं समझाता हूं अपनी बात को। 1667 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह को उनके ही जो विश्वस्त लोग थे, उदय सिंह और कीर्ति सिंह, उनके द्वारा जहर देकर मरवा दिया गया बुरहानपुर में। बुरहानपुर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है। अब जरा आप थोड़ा सा तर्क करिए कि मिर्जा राजा जयसिंह कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे और हर आदमी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि उनको जहर देकर मार सके या उनके साथ कोई अप्रिय घटना कर सके। 7000 की मनसबदारी रखते थे वो। आपको सुनने में ऐसा लगता होगा, लेकिन उस समय बहुत बड़ी रैंक होती थी। तो अगर मिर्जा राजा जयसिंह के ही विश्वस्त लोग उनको षड्यंत्र करके जहर दे रहे हैं तो जरा सोचो, इस बात के लिए किसने इशारा किया होगा या इस बात के लिए किसने आंतरिक आदेश दिया होगा। क्योंकि एक कारण जैसे और भी बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि शिवाजी महाराज के विरुद्ध तो मिर्जा राजा जयसिंह ने सफल अपना अभियान चलाया, लेकिन आगे जब बीजापुर के विरुद्ध जब अभियान चला रहे थे तो इसमें मुगलों का बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था। इसके अलावा वो अभियान भी असफल रहा था और जो मुगल दरबार में जो वहां दरबारी बैठते थे वो औरंगजेब को मिर्जा राजा जयसिंह के विरुद्ध भड़काया करते थे। और इतिहासकार ये कहते हैं इसी वजह से शायद षड्यंत्र करके जहर देकर मारा होगा। देखो, केवल किसी एक अभियान की विफलता की वजह से मिर्जा राजा जयसिंह को अपने प्राणों का बलिदान नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब शिवाजी महाराज के विरुद्ध मिर्जा जयसिंह ने अभियान चलाए थे तो उससे पहले शिवाजी महाराज के ही विरुद्ध और भी बहुत सारे अधिकारी अभियान चला चुके थे। खुद शाइस्ता खां तो अपनी उंगलियां कटाकर और फिर बंगाल भाग गया था। तो अगर ऐसी बात होती, केवल यही पैमाना होता कि अगर आप पराजित हो रहे हैं किसी अभियान में या असफल हो रहे हैं तो आपको मार दिया जाएगा, तब तो शाइस्ता खां को भी मारा जाता। जोधपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह, वो भी शुरू में शिवाजी महाराज के विरुद्ध असफल रहे थे। जब दक्षिण में अभियान चलाए थे तो उनकी भी हत्या नहीं की गई थी, उनको जमरूद भेज दिया गया था, अफगानिस्तान की ओर भेज दिया गया था। सवाल यह है कि विफलता की वजह से मिर्जा राजा जयसिंह की ही हत्या क्यों की गई? तो इसका कारण केवल बीजापुर अभियान की विफलता नहीं है। इसका कारण यह है कि औरंगजेब की जो शक की सुई थी वो बिल्कुल सटीक ये थी, उसको पूरा विश्वास हो गया था जो जो एविडेंस थे उस समय कि मिर्जा राजा जयसिंह और उनके पुत्र राम सिंह ने ही शिवाजी महाराज को आगरा से बचकर निकालने में उनको पूरा आंतरिक सहयोग दिया है। और देना भी था, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह के शपथ, उनके प्रतिज्ञा की वजह से ही शिवाजी महाराज आगरा की ओर आए थे। क्लियर है? तो अब हम एक बार बात करते हैं कि आखिर वो वहां से निकले कैसे, बाहर कैसे निकले। यह योजना बनाई गई कि अंदर से, जहां शिवाजी महाराज कैद हैं, वहां से बड़ी बड़ी टोकरियां भेजी जाएंगी। वो टोकरियां उस प्रकार की बड़े बक्से होते थे, उसके ऊपर एक वो लकड़ी सी होती थी जिसको 2 लोग उठाकर ले जाते थे। इस प्रकार की वो पूरी पैक हो जाती थी। तो वो टोकरियां बाहर भेजी जाएंगी, उनमें मिठाइयां और फल होंगे और ये बाहर ब्राह्मणों को और लोगों को बांटी जाएंगी, क्योंकि शिवाजी महाराज बहुत बीमार हैं। इस प्रकार की खबर फैलाई गई, वो बहुत बीमार हैं और स्वस्थ होने के लिए वो ब्राह्मणों को
और बाकी लोगों को इस प्रकार की मिठाइयां जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। अब आप भी सोच सकते हैं, एक बार विचार करिए इस बात पर कि जब शिवाजी महाराज स्वयं एक कैदी की भांति जीवन यापन कर रहे हैं तो उनके पास में मिठाइयां कहां से आएंगी, उनके पास में टोकरियां कहां से आएंगी। आप अपने आप को लेकर विचार करिए कि अगर आप कहीं पर कैद हैं तो कैद व्यक्ति असहाय व्यक्ति की तरह हो जाता है। तो अगर आप बाहर टोकरियां भेज रहे हैं, बाहर कोई वस्तु भेज रहे हैं, तो बिना किसी की सहायता के ये पॉसिबल है ही नहीं। तो यहां पर ये टोकरियां बाहर भेजे जाने लगी। प्रतिदिन ऐसा होता था, अंदर तो राम सिंह के लोग थे और बाहर फौलाद खां के लोग खड़े रहते थे। ये डेली उन टोकरियों को चेक किया करते थे। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब लगातार ऐसा होने लगा तो वही होता है ना, जब प्रतिदिन दिन प्रतिदिन कोई एक जैसी जब बात होती रहती है तो आदमी में भी शिथिलता आ जाती है। कि मान लीजिए कि घर में अगर कोई बीमार है, अब आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन उसकी केयर करेंगे, ये स्वाभाविक चीज होती है। लेकिन 6 महीने, 8 महीने हो गए तो आप भी इतना ज्यादा केयर नहीं करते, बोले ये तो डेली प्रतिदिन की बात है। हालांकि ये एग्जाम्पल मेरे को नहीं लेना था, ये एग्जाम्पल ठीक नहीं है। तो जब टोकरियां बाहर भेजी जाने लगी तो उनको प्रतिदिन उनकी जांच की जाती थी। लेकिन धीरे 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 जांच के कार्य में शिथिलता आने लगी और इसी बात का इंतजार कर रहे थे शिवाजी महाराज और राम सिंह भी, क्योंकि केवल राम सिंह की पूर्ण रूप से तो नहीं चल रखी थी ना, बादशाह ने भी तो अपना पहरा बैठा रखा था, औरंगजेब ने भी तो पहरा बैठा रखा था। तो जब वो दिन आया कि अब डेली टोकरियां तो बाहर जा रही हैं लेकिन उनकी जांच नहीं होती, तो फिर क्या किया गया, टोकरी के अंदर शिवाजी महाराज और संभाजी दोनों को बैठाकर और उस टोकरी से बाहर कर दिया गया, टोकरी में ले जाकर, और बाहर आगरा से बाहर ले जाकर एक ऐसे स्थान पर रात्रि में उन टोकरियों को छोड़ दिया गया। अब शिवाजी महाराज और संभाजी उन टोकरियों में है। आगे अब क्या होगा इस पर हम बात करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करो। हम बात करते हैं जब वहां आगरा से वो निकले तो वहां अंदर क्या हो रहा है। अंदर भी तो पता चला होगा ना कि भैया वो तो फुर्र गायब हो गए। तो ठीक शिवाजी महाराज जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति, उनके भाई, सौतेले भाई हीरो जी, वो शिवाजी महाराज के पास में गए। लगभग उनके जैसे दिखते थे, पहनावा भी उनके जैसा ही किया। इसके अलावा शिवाजी महाराज के हाथ में एक सोने का ब्रेसलेट हुआ करता था, उसको निकालकर हीरो जी ने अपने हाथ में डाल लिया और उस बेड पर वो उसी प्रकार से लेटे जिस प्रकार शिवाजी लेटे रहते थे। उन्होंने चद्दर ओढ़ी और केवल अपना जो राइट हैंड था, जो सीधा हाथ था, वो चद्दर के ऊपर रखा, मतलब पूरा शरीर ढक लिया। कई बार ऐसा होता है ना, हमारा पूरा शरीर ढका हुआ होता है लेकिन एक हाथ जो है वो चद्दर से बाहर आया हुआ होता है। तो इसी प्रकार से वो सो गए हीरो जी कि जब सैनिक देखने के लिए आए तो उनको केवल हाथ में वो सोने का ब्रेसलेट दिखे जो शिवाजी महाराज पहनते थे, और वो सैनिक की ये सोचें कि शिवाजी तो यहीं पर सो रहे हैं, वो गए नहीं है। तो हीरो जी वहां अंदर सोए हुए हैं, चद्दर ओढ़ी हुई है, सीधा हाथ चद्दर के बाहर है। सैनिक आए, उन्होंने क्या देखा कि भैया शिवाजी महाराज तो सो रहे हैं और एक जो सेवक है वो उनकी सेवा कर रहा है, पैरों को दबा रहा है, पैरों पे तेल लगा रहा है कि हाँ भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बीमार हैं। वो देखकर वहां से चले गए। अब ये बात कब की है, जब शिवाजी महाराज निकले 19 अगस्त की, 19 अगस्त 1666 की। अब 20 अगस्त को हीरो जी सुबह निकल गए 8 के आसपास में, सुबह 8 बजे के आसपास में। और जब वो निकले तो वहां उन्होंने सैनिकों से ये कहा, अब सोचना सैनिकों का भी 2 तरह का पहरा है। राम सिंह के जो सैनिक हैं वो भले ही शिथिलता दे सकते हैं, लेकिन फौलाद खां वाले जो सैनिक हैं वो शिथिलता थोड़ी देंगे। तो राम सिंह के सैनिकों ने तो शिथिलता अवश्य दी ही थी। जब वो हीरो जी बाहर गए तो ये कहते हुए गए, भैया शोर मत करना देखो और आवाज मत करना, क्योंकि अंदर शिवाजी जो हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हैं। अब उनको कुछ कुछ संदेह होने लगा, बोले चल क्या रहा है ये। उन्होंने घंटे 2 घंटे बाद जब अंदर जाकर देखा तो पिलंग पर कोई नहीं, बेड खाली, वहां पर कोई है ही नहीं। इसका मतलब शिवाजी महाराज जा चुके हैं। अब वो भागे भागे गए सिद्दी फौलाद के पास में, सिद्दी फौलाद भागा गया औरंगजेब के पास में। तुरंत सैनिकों को भगाया गया। अब सैनिक तलाश में लग गए, घोड़े निकल पड़े हैं, तलवारें ले रखी हैं कि जहां मिले उनको बंदी बना लिया जाए या मार दिया जाए। बाकी सैनिक चौकियों पे सबको अलर्ट कर दिया गया कि भैया शिवाजी महाराज आगरा के किले से जा चुके हैं। अब औरंगजेब ने अपना सारा तलाशी अभियान किस ओर चलाया, आगरा से, मैप की तरफ देखना, आगरा से दक्षिण की ओर, महाराष्ट्र की ओर जो रूट जाता है मालवा होते हुए, मालवा जो मध्य प्रदेश वाला पूरा पार्ट है, मालवा होते हुए, तो औरंगजेब ने अपनी सारी जांच लगा दी, सारे गुप्तचर भेज दिए इस रास्ते में। बजाय इसके शिवाजी महाराज उल्टा उत्तर की ओर चल दिए, मथुरा की ओर। आप सोचो, वो सैनिक ढूंढ रहे नीचे दक्षिण की ओर और वो चल दिए उत्तर की ओर, मथुरा की ओर। तो अब उस पॉइंट पर आओ कि जब उन टोकरियों को शहर से बाहर ले जाकर रखा गया था, वहां से अब क्या हुआ। शिवाजी महाराज और संभाजी वहां से निकलकर एक गांव में पहुंचे। उस गांव में पहले से कुछ लोग शिवाजी महाराज का इंतजार कर रहे थे। नीराजी राव जी,
इसके अतिरिक्त थे दत्ता त्रिंबक और रघुमित्रा, या कुछ जगह रघुनाथ लिखा हुआ है। ये लोग थे, इनके साथ कुछ और सैनिक भी थे। दो अलग अलग गुट बनाए गए। एक गुट तो चला दक्षिण की ओर ताकि मुगलों का ध्यान भटकाया जाए, और शिवाजी महाराज अपने 4-5 लोगों के साथ में स्वयं, संभाजी, इसके अलावा नीराजी राव जी, इसके अतिरिक्त दत्ता त्रिंबक और रघुनाथ, इनके साथ उत्तर की ओर मथुरा की ओर चल दिए कि सब पकड़ते रहेंगे, जांच करते रहेंगे दक्षिण में, और मैं उत्तर की ओर चल देता हूं। अब इन्होंने वहां जाने से पहले पूरी जो भस्म होती है ना, जो साधु लोग भस्म अपने शरीर पर लगा के रखते हैं, राख जिसको हम बोलते हैं, वो लगा ली ताकि ये पहचान में नहीं आए, और मथुरा की ओर चल दिए। मथुरा जब ये पहुंचे तो उससे पहले रास्ते में 20 अगस्त को, जैसा जयपुर के रिकॉर्ड्स बताते हैं जिनको कोट किया सर जदुनाथ सरकार ने, कि 20 अगस्त 1666 को दत्ता त्रिंबक और रघुनाथ, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं से फिर पता चलता है कि कुछ ब्राह्मणों को भी गिरफ्तार किया गया था, और उन्होंने एडमिट किया, इस बात को माना कि हाँ राम सिंह ने सहायता की शिवाजी महाराज की। तो ये दो गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन शिवाजी महाराज और नीराजी राव जी और संभाजी ये मथुरा पहुंच चुके थे। अब वहां जब ये पहुंचे तो इस बात की तो संभावना बढ़ी गई कि इनके गुट के जब 2 लोग गिरफ्तार हो चुके तो मुगल तो पीछे पीछे आ ही रहे होंगे, इनको भी नहीं छोड़ने वाले। तो वहां पहुंचकर शिवाजी महाराज ने सबसे पहले क्या किया, अपनी दाढ़ी और मूंछ काट ली। इसके अलावा अपना जो पूरा भेष है वो सन्यासी जैसा कर लिया। उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने भी सन्यासी जैसा अपना पूरा भेष कर लिया, राख लगा ली अपने पूरे शरीर पर। इसके अलावा रास्ते में मुद्रा की तो आवश्यकता होती है, पैसे की, तो जो इनके पास में जेम्स वगैरह थे, मतलब जिनको हम ये कहते हैं जो कीमती पत्थर या हीरे वगैरह जो थे, उनको मोम में डाला, मोम में भिगोकर और फिर अपने पास में रखा। कुछ पैसा जूतों में छुपा लिया गया, कुछ और अपने कपड़े में छुपाकर उनको सिलाई कर दिया गया। इसके अलावा अब दिक्कत यह थी कि मथुरा तक पहुंचते पहुंचते संभाजी की तबीयत काफी खराब हो रही थी। तो फिर शिवाजी महाराज के साथ जो व्यक्ति थे नीराजी राव जी, वो मथुरा में 2-3 लोगों को जानते थे जो दत्ता त्रिंबक के रिश्तेदार थे। कौन कौन से? एक तो कृष्णा जी, एक विशा जी, इसके अतिरिक्त काशी जी। तो इनके पास में ये गए, इनको सारी घटना बताई और इनके पास में संभाजी को छोड़ दिया, ये कहकर कि जब हम पहुंच जाएंगे दक्षिण की ओर, राजगढ़ इनको जाना था, वहां पर शिवाजी महाराज की मातोश्री थी जीजाबाई, कि जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो वहां से आपको पत्र लिखा जाएगा और फिर बताया जाएगा आगे आपको क्या करना है। तो संभाजी को वहीं पर छोड़ दिया गया और शिवाजी महाराज और इनके साथी जो हैं वो साधु सन्यासियों के भेष में, साधु सन्यासियों में ही उनकी मंडली में छुपकर उनके साथ में, और वहां से मथुरा से निकले। और निकलने के बाद ये लोग पहुंचे इलाहाबाद की ओर। एक बात और थोड़ी सी गौर करना कि कुछ सोर्सेज में ऐसा भी बताया जाता है कि संभाजी को मथुरा नहीं छोड़ा गया था, उनको इलाहाबाद में छोड़ा गया था, कवि कैलाश के यहां पर। खैर 2 अलग अलग सोर्स हैं और वो इस संबंध में अलग अलग जानकारी देते हैं। अब ध्यान करना, शिवाजी महाराज किस मार्ग से गए? आगरा, आगरा से बिल्कुल उल्टे उत्तर मथुरा, मथुरा से फिर गए इलाहाबाद, इलाहाबाद से फिर नीचे गोलकोंडा, मतलब तेलंगाना होते हुए। और औरंगजेब ने अपनी सेना लगा रखी है दूसरे रूट पर, महाराज घूमते घामते दूसरे रूट से तेलंगाना से होते हुए फिर पहुंचे राजगढ़। राजगढ़ में कौन? उनकी मातोश्री जीजाबाई। अब जब ये मंडली सन्यासियों के भेष में वहां पर पहुंची तो वहां की इस घटना का वर्णन दत्ताजी वकनिश के द्वारा जैसा किया गया है, जैसा सर जदुनाथ सरकार ने कोट करते हुए लिखा है, वो मैं आपको बताता हूं। कि जब ये सन्यासी वहां पहुंचे तो वहां इन्होंने ये कहा कि हम जीजाबाई के दर्शन करना चाहते हैं। तो उनको ये बात पहुंचाई गई। जीजाबाई ने कहा ठीक है, सन्यासी हैं, आने दो उनको। वो गए तो नीराजी राव जी ने तो बिल्कुल जैसे सन्यासी साधु जो लोग होते हैं उनका काम क्या होता है, आशीर्वाद देना, उन्होंने इसी प्रकार का व्यवहार किया कि हाँ भाई हम सन्यासी हैं, और आशीर्वाद की मुद्रा में हो गए। लेकिन शिवाजी महाराज आगे बढ़े। उनकी जो मातोश्री जीजाबाई हैं वो अभी तक उनको नहीं पहचान रही हैं, वो उनके सामने है, बिल्कुल पहचाना नहीं। वो आगे गए और बिल्कुल विपरीत व्यवहार कि सन्यासी जो हैं वो उनके पैरों में झुके, अपनी पगड़ी उतारकर जीजाबाई के चरणों में रख दी और उनके चरणों को अपने मस्तक से लगा लिया। जीजाबाई ने जब पगड़ी उतारने के बाद देखा तो उनके मस्तक पर जो निशान था वही निशान किनका था? शिवाजी महाराज का। तो उन्होंने उठाया, वो पहचान गई उनको और अपने गले से लगा लिया। अब यहां तक तो पहुंच गए। अब आगे क्या? संभाजी को कैसे वापस लाया जाए? तो राजगढ़ पहुंचने के बाद शिवाजी महाराज ने इस प्रकार का व्यवहार किया कि वो काफी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वापस आने में रास्ते में संभाजी की मृत्यु हो गई। ऐसा उन्होंने दिखाया, ऐसा उन्होंने व्यवहार किया कि साहब उनकी मृत्यु हो चुकी है संभाजी की, ताकि जो मुगल उनको सर्च कर रहे हैं, जो उनके पीछे सैनिक लगाए हुए हैं, वो भी अब निष्क्रिय हो जाएं कि ठीक है, जिनको जहां पहुंचना था वो तो पहुंच गए।
और संभाजी की जो है मृत्यु हो चुकी। तो जब सारा मामला ठंडा पड़ गया, शांत हो गया, तो शिवाजी महाराज ने लेटर लिखा। किनको? मथुरा में उन तीनों व्यक्तियों को। कौन? कृष्णा जी, काशी जी, विशा जी। और उनको फिर ये कहा कि आप सपरिवार लौटकर आ जाइए, दक्षिण की ओर आ जाइए। उन्होंने पहले संभाजी का पूरा जो भेष है वो ब्राह्मण जैसा किया और लेकर चल दिए ताकि रास्ते में कोई पकड़ नहीं सके। लेकिन एक पोस्ट पर उनको रोक लिया गया और वहां पोस्ट पर यह चेक किया गया कि ये जो व्यक्ति है संभाजी, ये भैया तुमसे मिलता जुलता नहीं लग रहा, ये अलग लग रहा है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया या कहा गया होगा। जब चेक करते हैं किसी को तो किस प्रकार की इंक्वायरी होती है, इतना तो हम भी खुद एक कल्पना कर ही सकते हैं। तो उन तीनों के द्वारा उस चेक पोस्ट पर यह विश्वास दिला दिया गया कि नहीं भैया, ये हमारे ही वंश के हैं, हमारे साथी हैं। इसके बाद आगे और कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं उनको नहीं पकड़ा गया। और जब ये पहुंचे संभाजी को लेकर, तो शिवाजी महाराज ने इन लोगों को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी, 10,000 हूण की रेवेन्यू का, आय का परगना इनको दिया गया और विश्वास राव की उपाधि इनको दी गई। अब देखो कहां उनको कैद किया गया था, किस प्रकार से वो बिल्कुल औरंगजेब के दिमाग में चल रही उन बातों के विपरीत कि औरंगजेब ने सोचा ये दक्षिण से जाएंगे और वो बिल्कुल उत्तर से घूमते पूरा चक्कर लगाते हुए नीचे पहुंच गए। तो औरंगजेब को जिंदगी भर इस बात की गिल्टी रही और उसने लिखा है बाकायदा। क्या लिखा है? कि राज्य में घट रही पल पल की सूचनाएं जो लेना, वो एक मुख्य स्तंभ होता है एक राज्य का। मतलब अगर राजा को ही नहीं पता उसके राज्य में क्या घट रहा है तो उसका जो मुख्य स्तंभ है वो टूट जाएगा। तो ये मुख्य स्तंभ होता है। और 1 मिनट की भी जो नेग्लिजेंसी है, अगर आपने अवहेलना कर दी किसी भी सूचना की, तो वो जिंदगी भर की शर्मिंदगी हो जाती है। ये रिग्रेट रहा औरंगजेब को, हमेशा इस बात का पछतावा रहा। ये उसने लिखा है बाकायदा औरंगजेब ने। तो ये था शिवाजी महाराज का औरंगजेब की कैद से आगरा से बचकर और वापस दक्षिण की ओर पहुंचना। बाकी कोई नया विषय देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।